तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो हरि गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो 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 गया। कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब, कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब, कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब, कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब। एक आपका सहारा, एक आपका सहारा, एक आपका सहारा, एक आपका सहारा। धनवान हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों
से तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं, कब से तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं, कब से तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं। एक आप मिल गए हो, एक आप मिल गए हो, एक आप मिल गए एक आप मिल गए हो, हो, साकार हो गया एक शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो, सभी आइए भाव के साथ, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा हरि बोल जय हो। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 हो राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 जय राम 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 सीता राम राम राम, हो राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 जय राम 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 सीता राम राम राम, जय राम 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 मोरे 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 मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम। बोले राधा रमण लाल की, श्याम रामचंद्र की, श्री हनुमान जी महाराज की जय जय श्री सीताराम। बड़ी ही पावन चर्चा श्रीमद् भागवत महापुराण कल आप लोगों ने श्रवण करी। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित के उस सभा में आकर विराजमान होते हैं और प्रश्न केवल एक जो सारे ऋषियों से परीक्षित ने किया कि मरते हुए व्यक्ति का कल्याण कैसे होता है। जो व्यक्ति मृणमान हो उस व्यक्ति के कल्याण का संकल्प कैसे होता है, सबसे पूछा। और उसी समय पर उसी सभा के बीच में 16 वर्ष की आयु वाले सुखदेव जी महाराज पधारे, जिनको देखकर अनेकों वर्षों वाले ऋषियों ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया। एक विद्वत पीठ पर बैठाला और बैठाने के बाद सीधा प्रश्न किया परीक्षित। किसी ने पूछा, महाराज एक बात बताएं, आप तो राजा हैं, महाराज हैं, तो आपके यहाँ पर तो ये संस्कार शिष्टाचार सिखाया गया होगा कि कोई व्यक्ति यदि आता है तो पहले उसका आराम करवाते हैं, चाय नाश्ता करवाते हैं, पानी पिलाते हैं,
फिर उसके बाद थोड़ा देर विश्राम करने के लिए देते हैं, तब जाकर के कहीं कोई प्रश्न हो तो तब पूछा जाए, जब वो एकदम निश्चिंत होकर बैठ जाए तब। कहा परंपरा तो यही कहती है। कहा लेकिन सुखदेव जी महाराज आए तो कहीं पर वर्णन नहीं आता कि आपने उनको आराम करवाया, आराम से उनको गद्दी पर बिठाला, जलपान करवाया, नाश्ता करवाया, थोड़ी देर सोने के लिए आराम से दिया समय, फिर उसके बाद कहीं उठे हो तो सुखदेव जी महाराज ने कहा हाँ बताइए कौन सा आपका प्रश्न है, तब आपने प्रश्न किया, सीधे प्रश्न कर दिया। और जब सीधे प्रश्न किया तो क्या आपको शिष्टाचार का भान नहीं आया? परीक्षित जी महाराज ने कहा बिल्कुल मुझे पता है कि शिष्टाचार कैसे होता है, जानता हूं। तो कहा फिर आपने ये सुखदेव जी महाराज के साथ में इस चीज को क्यों नहीं पालन किया? कहा इसलिए नहीं किया क्योंकि मैंने संतों के माध्यम से एक बात सुन रखी है। और क्या सुना है? कहा अन्न का एक कण और संतों का एक क्षण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। संत यदि आपके घर में आए और आपके घर में आकर के आप उनसे दुनियादारी की बातें करें, चाय नाश्ता करें, तो यदि वह वास्तविक संत है तो उसे कभी इन चीजों में आनंद आएगा ही नहीं। संत कौन? का संत वो होता है जिसका संग परमात्मा से हो गया, सत्य से हो गया, परम सत्य से। और जो नित्य निरंतर परम सत्य में लीन रहता है तो उस व्यक्ति को इस असत्य रूपी संसार से कोई मतलब है ही नहीं। तो जब संसार से ही मतलब नहीं है तो संसार के शिष्टाचार का क्या ही करेगा वो? उसे तो केवल भगवत चर्चा अच्छी लगती है, भगवत नाम अच्छा लगता है। और जो व्यक्ति उससे संबंधित प्रश्नों को पूछता है, उससे संबंधित चर्चा का बखान करता है, तो संत उसी पर अनुग्रहित हो जाते हैं, उन्हीं पर प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान श्री के परम पावन भक्त हैं श्री भोलेनाथ शंकर जी। और हम आप इस संसार में व्यक्ति के साथ केवल एक ही संबंध निभा सकते हैं। जो आपका पिता है वो आपका पिता ही रहेगा, चाचा नहीं बन सकता। जो आपकी बुआ है वो बुआ ही रहेगी, मौसी नहीं बन सकती। जो आपकी माँ है माँ ही रहेगी। एक ही संबंध, अधिकतर मुश्किल से दो और निभा लोगे। परंतु भगवान शंकर के, भगवान श्री हरि के साथ तीन तीन रिश्ते चलते हैं। श्री राम के साथ तीन रिश्ते, तीन संबंध। कौन कौन से? मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सेवक स्वामी सखा सिय पिय के, 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 हित निरुपदे सब विधि तुलसी के, हित निरुपदे सब विधि तुलसी के। भगवान शंकर के साथ में भगवान श्री राम के तीन संबंध हैं। पहला संबंध है सेवक स्वामी सखा चलता है। और इस बात का प्रमाण मानस का एक बड़ा पवन दोहा देता है। पहले तो भगवान श्री राम और शंकर जी के बीच में संबंध है सेवक का, यानी एक स्वामी है तो दूसरा सेवक है। दूसरा संबंध है सखा का, दोनों बराबर के मित्र हैं। और तीसरा संबंध है स्वामी का, अर्थात एक स्वामी है और दूसरा सखा है। और इस बात का प्रमाण कहाँ मिलता है? का एक दोहा बड़ा अच्छा दिया गया है। उसमें भगवान राम जी ने जब भगवान शंकर को मैया पार्वती की चर्चा सुनाई, अति पुनीत गिरजा कै करनी बिस्तर सहित कृपा निधि, तो जिस समय पर वर्णन करते हैं तो उस समय पर ये दोहा आता है और कहते हैं, अब विनती मम सुनाओ शिवा, जो पर निजाने तो जाय बियाहो सैलजनी, यह मोहि मांगे दे। भगवान शंकर से राम जी ने कहा कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो शंकर जी ने कहा कि किस संबंध से कहना चाहते हैं, पहले ये बताइए।
राम जी ने कहा कि मैं तो स्वामी और सेवक वाला संबंध निभाना चाहता हूँ। तो शंकर जी ने कहा तो फिर इसमें स्वामी कौन है और सेवक कौन? तो नारायण ने कहा इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, आप स्वामी और हम सेवक। भगवान ने कहा, और जैसे ही कहा तो शंकर जी से पहला वाक्य बोलते हैं, अब विनती मम सुनहु शिवा। और विनती किससे करी जाती है? जो हमसे बड़ा होता है। सेवक ही तो स्वामी से विनती करता है। तो सेवक रूप बन करके भगवान श्री राम ने शंकर जी से विनती करी। और जब विनती करी तो भगवान ने कहा कि ना ना ना, ये संबंध हम नहीं मानेंगे। अपने आप को छोटा बता रहे हो, हमको बड़ा बता रहे हो। अरे हम आपके दास है, आप हमारे दास थोड़ा हो। ये संबंध नहीं मानेंगे। तो दूसरा मान लो। दूसरा कौन सा है? सखा का। और अगर सखा का है तो फिर दूसरी पंक्ति कहती है, जो मोह पर निज नेह। अगर आपका मुझसे प्रेम है तो, और प्रेम किसके बीच में होता है? बाबा कहते हैं लायक से ही कीजिए बैर ब्याह अरु। बराबरी वाले से ही करना चाहिए, या तो दुश्मनी भी बराबरी वाले से करो, प्रेम भी बराबरी वाले से करो, और प्रीत अर्थात मित्रता भी बराबरी वाले से ही करनी चाहिए। तो आप मेरे सखा हो, तो सखा तो बराबर वाला होता है। कहा हाँ होता तो है। तो कहा फिर हम में और आप में समता कैसे? कहाँ आप और कहाँ मैं? तब भगवान श्री राम ने कहा कि अगर दोनों ही संबंधों को नहीं मानते हो तो फिर एक ही संबंध बचा। कौन सा? कि मैं स्वामी बन जाऊं, आप सेवक बन जाओ। और जब शंकर जी सेवक बन गए, राम जी स्वामी बन गए, तो फिर अंत में आज्ञा दे करके कहते हैं, जाय बियाह शैलजहि। जाकर के शैलजा के साथ में विवाह करिए। और जब आज्ञा दे दी तो आज्ञा देने के बाद ठहर गए। क्यों? क्योंकि ये मर्यादा के विरुद्ध है। स्वामी को भी वो आज्ञा देनी चाहिए जिसको करने में सेवक को संकोच ना हो, और यदि संकोच होता है तो फिर स्वामी को वैसी आज्ञा नहीं देनी चाहिए। तो कहा महाराज इसमें संकोच वाली कौन सी बात है? पार्वती से विवाह ही तो करना है, यही तो कहा था। शंकर जी भी कहते हैं महाराज, यद्यपि नाथ उचित अस नाही, 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 नाथ वचन तब मित्र न जाई, नाथ वचन तब मित्र न जाई। यद्यपि ये उचित नहीं है। भगवान ने कहा उचित कैसे नहीं है? कहे संसार की लौकिक रीति कहती है कि कन्या पक्ष को वर पक्ष के पास जाना चाहिए। हाँ कि ना? बिटिया वाला जाता है संबंध लेकर के कि हमें आपके पुत्र के साथ में विवाह करना है, और आप आज्ञा क्या दे रहे हो? आज्ञा दे रहे हो कि मैं जाऊं और जाकर के पार्वती से विवाह करूं। जाय बियाह शैलजहि। तो यह तो लौकिक रीति के अनुरूप नहीं है। क्यों? अच्छा, कन्या पक्ष जाकर के वर पक्ष से बात करें कि हमें आपके वर से विवाह करना है, तो ये परंपरा के अनुकूल है। लेकिन अगर वर स्वयं जाए और कन्या के पक्ष से जाकर के उनके पिता से कहे कि हमें आपकी कन्या के साथ विवाह करना है, तो बताओ आरती उतरेगी कि डंडा बजेगा? भाई कोई बालक जाकर के कह दे कि हमें आपकी कन्या से विवाह करना है, तो फिर वो कहेगा आओ फिर करवाते हैं विवाह। शंकर जी ने कहा कि ये उचित तो नहीं है, परंतु आप कहते हैं तो नाथ वचन तब मेघना। ये तीन संबंध निभाते हैं भगवान, और इतने तीन संबंध परम पवित्र संबंध होने के बाद वो भगवान शंकर जो नित्य निरंतर भगवान का ध्यान जाप नाम जाप करते हैं, तुम पुनि राम राम दिन राती सादर जपहु अनंग। ऐसे भगवान से भी जब मैया पार्वती प्रश्न करती हैं, कौन सा? कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। मैं उस कथा को पूछना चाहती हूँ जिससे जगत का कल्याण होता है।
कथा जो सकल लोक हितकारी। और जब यह प्रश्न पूछा तो भगवान शंकर भी गदगद हो उठे और गदगद कंठ से मैया पार्वती की प्रशंसा करने लगे। मनोभाव क्या है कि शंकर जी भी परम संत हैं, और जो संत होते हैं तो उनको अगर भगवत चर्चा में आप लगाते हो तो उनका मन प्रसन्न हो जाता है, और यदि उन्हीं संतों से जगत की चर्चा करोगे तो फिर वो प्रसन्न नहीं होते। ये परीक्षित भली भांति जानते हैं, परंतु हम आप क्या करते हैं, पंडित जी आए नहीं, पता चल जाए कि थोड़ी सी ज्योतिष के जानकार है तो तुरंत लेके बैठ जाएंगे, महाराज क्या बताएं हमारे घर में बड़ी खटपट है, बड़ी परेशानी है, कुछ निवारण करो, कुछ करो। हाथ देख के बताओ कि हमारी रेखाएं का कहती है ना। संत आए तो उनसे भगवत चर्चा करें। और इसी कारण से परीक्षित जी ने सबसे पहला प्रश्न कर दिया। भगवान से जैसे ही पूछा तो प्रश्न को सुनकर के सुखदेव जी महाराज प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर के सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, वरीयाने शते प्रश्न क्रतो लोकाहितं नृपा आत्मवित् सन्मता पुंसा श्रोतव्या हे श्रेष्ठ व्यक्ति, हे परीक्षित, तुमने जो प्रश्न किया है ना, तो तुम्हारा प्रश्न कैसा है? ऐसा प्रश्न वरीयाने, ये तुम्हारा प्रश्न बहुत वरीयान है, अर्थात बड़ा श्रेष्ठ प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर क्या कहेगा? इस प्रश्न के उत्तर से क्या होगा? कृतं लोक हितम नृपः, इस प्रश्न के द्वारा जगत का कल्याण होगा। इस प्रश्न का जो उत्तर मिलेगा इससे जगत का कल्याण होगा। क्यों? क्योंकि परीक्षित ने प्रश्न ही ऐसा किया। ये अंतर होता है एक भगवत भक्त और एक जगत भक्त में। भगवत परायण और जगत परायण व्यक्ति में यही अंतर होता है। जो जगत परायण होते हैं वो केवल अपने मतलब की बात पूछते हैं कि हम कैसे सुखी हो, हमें कैसे प्रसन्नता मिले, हमारा घर बार कैसे अच्छा हो। परंतु जो भगवत परायण व्यक्ति होते हैं वो हमेशा जगत कल्याण की बातें करते हैं। अब परीक्षित ने पूछा कि महाराज, जिस व्यक्ति की मृत्यु निश्चित हो गई हो उस व्यक्ति का कल्याण कैसे हो, ये मुझे बताने की कृपा करें। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन, जिस प्रकार से तुम 7 दिनों में मरने वाले हो, संसार का हर एक जीव 7 दिनों में ही मरेगा। बताओ, किसी के लिए 8वां दिन है क्या स्पेशल? 7 में से किसी एक दिन मरोगे, या तो रविवार को मरोगे, या सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, इन्हीं में से किसी ने एक न एक दिन आपकी मृत्यु निश्चित है। तो 7 दिनों में हमें आपको भी मरना, हमारा आपका कल्याण कैसे हो, इस बात का उत्तर दीजिए। और जैसे ही पूछा तो सुखदेव जी महाराज ने कहा, अगर इसका प्रश्न का उत्तर चाहते हो तो श्रीमद् भागवत महापुराण के सप्ताह ज्ञान यज्ञ का श्रवण पाठ करना चाहिए, जिसके द्वारा मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है और व्यक्ति जीवित अवस्था में ही संसार के सारे बंधनों में से मुक्त हो जाता है। ये जगत के कल्याण का प्रश्न है। इसलिए तो फिर इसके लिए करना क्या चाहिए, जिससे मृत्यु का भय भाग जाए, भगवान के चरणों में प्रीति लग जाए, माधव हमें अच्छा लगने लगे। तो इसके लिए क्या करें? श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मरतव्य सचेता भय। इस कलयुग के भय से, इस मृत्यु के भय से, इस संसार के भय से यदि बचना चाहते हो और माधव के चरणों में प्रीत लाना चाहते हो तो पहला काम करो, श्रोतव्य, कथा का श्रवण करना चाहिए। भगवान की कथा में व्रत लगाएं, प्रीत लगाएं, और जब तक सुनेंगे नहीं तब तक प्रेम आने वाला। भाई, कथा हमको क्या सिखाती है? कथा को श्रवण करके हम भगवान को जानते हैं कि भगवान कैसा है। अब किसी के मुख से सुनोगे नहीं आपकी परमात्मा कैसा है तो कैसे जान पाओगे कि वो है?
तो पहला कार्य श्रोतव्य, कथा का श्रवण करिए। और अगर कथा श्रवण करेंगे तो भगवान को जान जाएंगे। भगवान की कथा का मतलब ही है उनकी कीर्ति का गायन। कीर्तितव्यश्च, उनकी कीर्ति का गायन करिए। और जब कीर्ति का गायन करेंगे तो भगवान को जान जाएंगे। और जब जान जाएंगे तभी भगवान के प्रति विश्वास उत्पन्न होगा। इसीलिए तो कहते हैं ना कि जाने बिना ना होय परतीति, जाने बिना ना होय परतीति, बिन परतीत होय नहीं प्रीति, बिन परतीत सबका होय नहीं प्रीति, हो जाने बिना ना होय परतीति, जाने बिना ना होय परतीति, बिन परतीत होय नहीं प्रीति, बिन परतीत होय नहीं प्रीति। जाने बिना भगवान में प्रतीत नहीं हो सकती। प्रतीत का मतलब विश्वास। आप किसी को जानते नहीं हो तब तक विश्वास कैसे आएगा? और जब तक विश्वास नहीं आएगा तब तक प्रेम भी आने वाला नहीं। बिन प्रतीत हो या नहीं प्रीति, और प्रेम नहीं होगा तो प्रीत बिना नहीं भगत दृढ़ाई। भक्ति में आपकी दृढ़ता नहीं आएगी यदि प्रेम नहीं। ऐसे कहने को तो खूब कहते रहो कि हमें भगवान पर बहुत विश्वास है और हम भगवान से बहुत अधिक प्रेम करते हैं, भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। मंदिर में जाओगे, मंदिर की छत तक खड़े रहोगे, भगवान से मांगोगे, श्रद्धा तो बहुत है। और श्रद्धा इतनी है कि रास्ते से अगर गुजर जाओ कोई मंदिर पर पड़ जाता है तो तुरंत माथा झुक जाता है। बड़ी श्रद्धा से माथा झुकाते। माथा झुके से झुके, अगर कोई व्यक्ति मोटरसाइकिल से जा रहा हो और दोनों हाथ बिजी हो तो हाथ नहीं जोड़ेगा तो सर झुका करके तो कम से कम प्रणाम कर ही लेगा। और अगर ट्रैफिक ज्यादा है तो सर भी नहीं झुका सकता, क्यों एक्सीडेंट ना हो जाए तो पलक झपका करके सम्मान कर देता है भगवान की। हाँ श्रद्धा है, देख लिया कि तुम यहाँ पर विराजमान हो। श्रद्धा तो है, परंतु विश्वास कितना है? कि मंदिर की सीढ़ियों पर रहेंगे, मंदिर की छत तक रहेंगे, भगवान से मांगेंगे, दिल हृदय बड़ा प्रसन्न रहेगा। और जैसे ही सीढ़ियों से बाहर उतरेंगे कोई आकर के पूछ दे, कहो महाराज क्या मांगा भगवान से, कुछ मांगे हो? तो यही कहोगे कि महाराज मांग तो लिया है, पता नहीं पूरा होगा कि। तो स्वयं में संशय है हमें, और संशय आत्मा विनश्यति, संशय से आत्मा का विनाश हो जाता है। हमें आपको संशय है कि भगवान से मांग तो लिया है, पता नहीं उसने सुनी भी होगी कि नहीं, पता नहीं वो पूरा करेगा भी कि नहीं। इसका मतलब श्रद्धा तो बहुत है परंतु विश्वास, और यदि विश्वास नहीं है तो फिर प्रेम होने वाला नहीं। जैसे आपको एक उदाहरण देके समझाऊं। एक व्यक्ति कानपुर से ट्रेन पर चढ़ा, कानपुर स्टेशन से ट्रेन में चढ़ करके जाने लगा। थोड़ी देर आगे बढ़ा, जब आगे बढ़ा तो ट्रेन धीरे धीरे करके गई और जा करके लुधियाना में लगी। तो एक व्यक्ति, एक सज्जन लुधियाना से चढ़े, और जैसे ही लुधियाना से चढ़े तो चढ़ने के बाद दोनों आए, और एक जब चूंकि कानपुर वाला था तो वो पहले से ही बैठा था सीट में। अच्छा, संयोग से दोनों की सीट एक कंफर्म था नहीं, टिकट RAC था। तो कानपुर वाला पहले से ही विराजमान था, लुधियाना वाला चढ़ा तो वो कहता है भाई साहब ये हमारी सीट है, आप यहाँ से उठिए। तो कानपुर वाला कहता नहीं नहीं ये तो हमारी सीट है। तो क्या फिर ऐसा करें, एडजस्ट कर लीजिए एक दूसरे को। अब क्या करें, RAC टिकट है, क्या महाराज हम खुद टिकट है दोनों, अब कहाँ से बैठ जाए, एडजस्ट भी करें तो कैसे करें। दोनों ने कहा नहीं नहीं महाराज बैठाना तो पड़ेगा, बैठ क्या पूरी रास्ता ऐसे खड़े खड़े सफर करूंगा, क्या बैठाना तो पड़ेगा। तो करे महाराज कोई और जगह देख करके बैठ जाइए ना, क्या जाता है, क्या नई टीटी आ जाए तो हमको उठा करके भगाएगा, पेनल्टी कौन भरेगा, तुम कि तुम्हारा बाप। और जैसा कि वो बाप तक गया सो भर गया क्रोध में, कहा ऐसा है एक सीट के पीछे हमारे पिता तक जाने की आवश्यकता नहीं है। तो कहा फिर ठीक है तो सीट छोड़ो हमारी। तो कहा तुम्हारी कहा नाम लिखा है क्या तुम्हारा। अब दोनों में अनबन शुरू, और ऐसी अनबन शुरू हुई कि दोनों ने एक दूसरे के कॉलर पकड़ लिए, मुक्काबाजी हो गई। और जैसे ही झगड़ा हुआ तो बगल वाली बर्थ के जितने भी थे उन्होंने कहा भैया पुलिस बुलाओ नहीं तो यहीं हाथापाई शुरू हो जाएगी। बुलाई गई।
पुलिस आई, टीटी आया, टीटी ने कहा आरएसी टिकट है, कुछ कर तो नहीं सकते। फिर क्या किया जाए? तो पुलिस वाले ने पूछा अच्छा ये बताएं आपको जाना कहाँ जाना है? तो दोनों बोले एक साथ जलंधर जाना। अब जैसे ही बोला जलंधर तो संयोग से जो पुलिस वाला था वो भी जलंधर का ही था। तो उसने कहा हमारा जलंधर में कहाँ जाना है? जलंधर में कहाँ जाना? तो पहले कानपुर वाले से पूछा, उसने कहा भैया फलाने जगह में इस जिले में जाना है। और जैसे ही कहा इस जिले में जाना तो लुधियाना वाला बोला हमको भी वही जगह पे जाना है। अच्छा संयोग से वो जो पुलिस वाला था वो भी उसी जिले का था। और जब उस जिले का था तो थोड़ी जान पहचान बढ़ गई। तो उसने कहा भैया इस जिले में कहाँ जाना है? इस जिले के प्रसिद्ध बड़े अच्छे सेठ हैं, नाम तो सुना ही होगा आपने, अरुण महाराज के यहाँ पर जाना है, उनकी बिटिया की शादी है, तो हम वहाँ जाएंगे। जैसे ही ये बोला, जैसे ही नाम सुना तो अब पुलिस वाला गया बाढ़ में, अब दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। उसने कहा काहे भैया तुम्हारी उनके साथ क्या रिश्तेदारी चलती है? काहे वो हमारे साढ़ू लगते हैं, साढ़ू लगते। और जैसे ही कहा साढ़ू लगते हैं तो दूसरे से पूछा काहे आपकी क्या पड़ती? काहे वो हमारे जीजा लगते हैं। और जैसे ही दोनों के संबंध निकल आए, अब दोनों गले मिल गए। गले मिल करके अच्छा पहले लड़ रहे थे कि हम बैठेंगे, अब लड़ते हैं कि आप बैठो हम नहीं बैठेंगे। कानपुर वाला बोला नहीं हम नहीं, आप बैठिए आप बैठिए। अरे महाराज क्या बात करते हम नहीं, आप बैठो आप। अब दोनों इस बात पे झगड़ रहे। मानो भाव क्या? तो जब तक जानते नहीं थे तब तक झगड़ रहे थे किस बात के लिए कि ये सीट हमारी है। जानते नहीं थे तो विश्वास नहीं था, प्रेम नहीं था। और जब एक दूसरे को जान गए, विश्वास बढ़ गया तो प्रेम भी स्वतः ही। इसी प्रकार से भगवान में यदि विश्वास आपको बढ़ाना है तो फिर उसकी कथा का श्रवण पढ़ करना पड़ेगा। जानिए उसके बारे में कि भगवान है कैसा, मेरा परमात्मा है कैसा। और जब कथा श्रवण के माध्यम से उसको जानोगे तब जाकर के उसकी कथा श्रवण में आनंद आएगा, उसके प्रति विश्वास बढ़ेगा। देखो अरे ये मन बहुत चंचल है, इतना चंचल मन है कि यही हमारे आपके बंधन और मोक्ष का कारण है। कभी भी बैठ करके एक जगह पर विराजमान होकर के सिद्ध सात्विक भाव से कथा नहीं सुन सकता। और याद रखिएगा भागवत कहती है कि जो व्यक्ति मन लगा करके कथा को श्रवण नहीं करता तो उसका बैठना व्यर्थ है। वो अलग बात है कि कथा में बैठने का फल भले ही मिल जाए, कि बैठे हो तो कम से कम समय दिया है तो उस समय का सदुपयोग किए हो तो फल तो मिलेगा, पर भागवत श्रवण का फल उसे नहीं प्राप्त होता जो मन लगाकर कथा नहीं सुनता। भागवत कहती है तो मन को यदि कंट्रोल में करना है तो भगवान की कथा में रुचि रखिए, रुचि। हम आप क्या करते हैं? हम आप संसार में आनंद को ढूंढते हैं। और जो व्यक्ति संसार में आनंद को ढूंढता है तो उसका मन कथा में कैसे ही लग जाएगा। वो तो यही सोचेगा कि क्या बताएं, बढ़िया आराम से कूलर में बैठे होते आकर के गर्मी में पर हवा खा रहे हैं, क्योंकि संसार में आनंद लगा है। और वही आनंद यदि आपको कथा सुनने में आ जाए तो आपको खुद चैन नहीं पड़ेगी कि हम अपने घर में बैठे रहे। खुद लगेगा कह रहे भैया 3:30 बज गया, अब चलो कथा प्रारंभ होने वाली है, जल्दी से पहुंचा। स्वयं आत्मा से लगता है, अंदर से लगता है, भड़बड़ाहट होती है। और जो भगवान की महिमा को सुनता है तो उसके जीवन में उसका आनंद, उसका प्रेम, उसका विश्वास ईश्वर से जुड़ जाता है, भगवान से जुड़ जाता है। तो पहला क्या करो? कीर्ति श्रोतव्य कीर्ति तव्यस्य, उसकी कीर्ति का गायन करिए, उसकी कथा का श्रवण करिए। और तीसरा क्या करें? का स्मरणतव्य, उसका स्मरण करिए, भगवान का स्मरण करो। और जब स्मरण करोगे तो स्मरण करने के लिए 4 चीजों पर आपकी विजय होना आवश्यक है। यदि 4 चीजों को नहीं जीत पाए तो कभी ध्यान लगा करके बैठ ही नहीं पाओगे। कहे किसको जीतो? तो बाबा कहते हैं जिता जिता सनो जिता श्वासो जिता संगो जितेंद्रिय। सबसे पहले किसे जीतो? कहे जिता सुनो, आसन की सिद्धि होनी चाहिए। आप जिस आसन पर बैठे हो तो बढ़िया लगा करके रीढ़ की हड्डी सीधी कर करके उस आसन पर 3 घंटे 4 घंटे लगातार बैठ सको, ऐसी आसन सिद्धि होनी चाहिए। तब जाकर के भगवान के स्मरण में मन लगेगा। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर थोड़ी देर बैठे रहोगे, बैठे बैठे कमर पर आएगी तो ऐसे करोगे, घुटने दर्द होंगे तो फिर यहाँ से वहां मरोड़ोगे, फिर ये पाँव उठा के इसके ऊपर रखोगे, फिर ये पाँव उठाकर इसके ऊपर रखोगे, तो पूरा ध्यान तो शरीर पर ही लगा रहेगा। फिर क्या भगवान याद आएंगे?
तो पहला जिता आसन पर सिद्धि पाई। दूसरा क्या जीते का जब आसन की सिद्धि हो जाए तो जिता श्वास अपनी सांस पर सिद्धि पाई, सांस को जीते। और श्वास को जीतने का सबसे बढ़िया माध्यम होता है प्राणायाम। बैठ करके जितने घंटे हो सके उसको प्राणायाम करिए, इस अंगूठे से इसको बंद करें और सांस को धीरे धीरे, एक साथ नहीं, धीरे धीरे कर करके ऊपर खींचे और खींचने के बाद दोनों बंद कर लें। जितनी देर तक उस सांस को साल सके सो साधे, फिर उसके बाद इशारे से पुनः धीरे धीरे करके श्वास को निकालें। तो जितनी देर श्वास चढ़ाने का और निकालने का समय एक हो, पर जितना ज्यादा रोकने का समय बढ़ा सकते हैं उतना ही ज्यादा आप श्वास को जीतने का प्रयास कर सकते हैं। आसन सिद्धि करें, श्वास की सिद्धि करें, फिर उसके बाद जिता संगो, संग की सिद्धि करनी चाहिए। क्योंकि दुष्टों की संगत करोगे तो कभी भगवान के नाम में भजन में मन नहीं लगेगा। संग करो तो अच्छे लोगों का संग करो, जिनके पास बैठ करके मन लगे, जिनके पास बैठ करके भगवत संग प्राप्त हो, जिनके पास बैठ करके मन को शांति प्राप्त हो। संग को जीतिए। और इसके पश्चात चौथा आता है जितेंद्रिया, अपनी इंद्रियों पर संयम रखिए। जो इन चार चीजों को जीत लेता है तो वही भगवान के स्मरण करने में देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, 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 इनमें हरदम में संयम के कोड़े लगे, इनमें हरदम में संयम के कोड़े लगे। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम संयम के कोड़े लगे, इनमें हरदम संयम के कोड़े लगे। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। इस प्रकार से आपको इन चार चीजों को यदि आप जीत लेते हैं तब आप इसकी स्मरण शक्ति बढ़ जाएगी। अब स्मरण भी करें तो कैसे? स्मरण भी दो प्रकार का होता है। भगवान का स्मरण एक होता है स्थूल और एक होता है सूक्ष्म। स्थूल स्मरण वो होता है कि जो प्रकृति में भगवान को देखते हैं। प्रकृति में भगवान को कैसे कहा? जो घास फूस उगी हुई है ये भगवान की रोमावली है, ब्रह्म के रोम है। जो बड़े बड़े पेड़ उठे हुए हैं वो भगवान के बाल हैं, केश हैं। जो बड़े बड़े पर्वत उठे हुए हैं ये भगवान की हड्डियां हैं। जो नदी नाले बह रहे हैं, जो नदियां तालाब बह रहे हैं ये भगवान की नाड़ियां हैं। तो जो पूरे शरीर में, पूरे ब्रह्मांड में भगवान का दर्शन करते हैं तो उन्हें सारे संसार में ही जगत दिखाई देता है। इसी को मानस की भाषा में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सिया राम मैया सब जग जानी, सिया राम मैया सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोड़ी जुग पानी, करहूं प्रणाम जोड़ी जोग पानी। सिया राम मैया सब जग जानी, सिया राम मैया सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोड़ी युग पानी, करहूं प्रणाम
संसार के जितने पुरुष हैं वो सब भगवान श्री राम के समान है। अच्छा, हमारी आपकी भी कितनी बड़ी विडंबना है। मनुष्य जिन मूर्तियों को बनाता है हम उनमें तो भगवान देख लेते हैं, पर भगवान ने जिन मूर्तियों को बनाया है हम उनमें भगवान देखना भूल जाते हैं। मनुष्य की मंदिर में बिठाई हुई मूर्तियां मनुष्य ने बनाई है, मूर्तिकार ने बनाई है, और उनपे भगवान दिख जाते हैं तो हम उनमें दूध चढ़ाते हैं, घी चढ़ाते हैं, चंदन चढ़ाते हैं, अच्छे से पूजा करते हैं। पर जो भगवान की बनाई हुई साक्षात ये चलती फुरती मूर्तियां हमारे माता पिता भाई बंधु परिवार सदस्य समाज के सब है, इनमें भगवान का दर्शन करना, इनमें भगवान नहीं दिखता हमको। एक सज्जन थे, कथा में महाराज जी ने एक गुरु जी ने बताया कि यही पंक्ति बोली, सी राम मैं सब जग जानी। इस संसार में जितने भी लोग हैं सबको सीता राम मैं जानना चाहिए, इसलिए किसी का भी अनादर नहीं करना चाहिए, सबकी बात माननी चाहिए। बालक छोटा था, छोटा सा चेला था, अब उसने इस बात को गांठ बांध ली और गांठ बांध करके कहता है कि जितने भी लोग हैं सबको सीताराम मैं मानो, चाहे वो पशु हो पक्षी हो, सबको भगवान ने बनाया है, सब में ईश्वर का स्वरूप विद्यमान है। तो जितने भी लोग रास्ते रास्ते मिलते जाए तो सबको प्रणाम करता चला जाए, सबकी बात मानता चला जाए, जो जैसा कहता है वो वैसा ही करने लगा। एक दिन रास्ते रास्ते जा रहा था, सो आगे से हाथी निकला, पागल हाथी को उस अंकुश से वश में किए हुए उसके ऊपर महावत विराजमान था। अब वो लड़का बालक धीरे से सामने से सीधे सीधे चला जा रहा था। उसी समय पर महावत ने आवाज लगाई, ये बेटा बगल से हट जा, रास्ते से हट जा, ये हाथी पागल है, उठा करके फेंक देगा। अब उसने जैसे ये सुना तो उसका मन बड़बड़ाया और जैसे ही साइड में होने ही वाला था कि याद आ गया गुरु जी ने कहा था सी राम मैं सब जग। ये संसार तो सारा सीताराममय है, तो जब हाथी में भी राम होंगे, मुझ में राम तुझ में राम, हर जगह सब बस राम ही राम, तो फिर हाथी में भी राम है। और जब हाथी में भी राम है तो फिर भगवान भला अपने बच्चों को उठा के फेंकेगा क्या? भगवान के अपने बालक पर हानि पहुंचा सकता है? कहा नहीं पहुंचा सकता, तो फिर कहा ठीक है फिर चलने दो, ये हाथी भी हमारा कुछ नहीं करेगा। अब महावत बार बार कहता है भैया हट जा, रास्ते से हट जा, रास्ते से हट जा, ये हाथी फेंक देगा। और वो अपनी बात पर अटल विश्वास में भरा हुआ सीधे चला जा रहा था। सो हाथी पागल उठाया, सूर में लपेटा और फेंक दिया। और जैसे ही फेंका तो उस बालक को इतना गुस्सा आया, शर्म नहीं लगती गुरुजी को झूठा ज्ञान देते हैं, झूठा प्रवचन देते हैं। अगर इसमें राम होते तो क्या ये हमको फेंकवाता? क्या राम हमको उठा करके फेंकते? क्रोध में भर करके गुरुजी के पास गया और गुरुजी से बोला, गुरुजी अगर आपको सही बात नहीं सिखानी तो मत सिखाओ, कम से कम गलत तो ना सिखाओ हमें। गुरुजी ने कहा क्या बात हुआ बेटा? कहा आपने कहा था कि संसार में जितने भी पशु पक्षी मनुष्य जानवर जीव जंतु जितने भी हैं उन सब में भगवान का अंश है, और यदि भगवान का अंश है तो मैं रास्ते रास्ते जा रहा था और एक हाथी सामने आया, पागल हाथी, उसके ऊपर महावत बैठा था, उसने सारी चर्चा सुना दी। उसने कहा कि मुझे उठा करके हाथी ने फेंक दिया। अब यदि भगवान होता तो क्या हमको फेंकता? तो गुरुजी हंस पड़े। गुरुजी ने कहा बेटा आधे ज्ञान को ग्रहण करना भी खतरनाक होता है। क्यों? कहे तुझको हाथी में तो भगवान दिख गया पर तुझे महावत में भगवान नहीं दिखा। महावत तो कह रहा था ना कि किनारे से हट जा, तो हाथी में भगवान दिख गया तो महावत में भी दिख जाता, और महावत में दिख जाता तो फिर तुझे फेंकने की भी जरूरत नहीं पड़ती। देखो तो सब में देखो, सर्वदेवमय जगत, ये भगवान का पूरा संसार बनाया हुआ ही भगवान का स्वरूप है। और जो इस प्रकार से भगवान को देखता है वह भगवान के सूक्ष्म रूप का दर्शन करता है, स्मरण करता है। और जैसे ही इस बात का वर्णन किया सो भाव विभोर हो गए सुखदेव जी महाराज। अचानक से झटका खुला, सो याद आया बाकी सब तो कर लिया पर मंगलाचरण करना भूल गए और कथा प्रारंभ कर दी। अब बिना मंगलाचरण के भला कथा होती है? तो जब याद आया तब श्री सुखदेव जी महाराज भगवान की वंदना करते हैं, और वंदना करते हुए कहते हैं यत् कीर्तनम यत् स्मरणम, जिसका कीर्तन करने से, जिसका हम स्मरण करते हैं क्या होगा? यद कीर्तनम यद स्मरणम यद दीक्षणम यद वंदनम यत् श्रवणम यदर्धनम लोकस्य सत्यो विदनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्रा
श्रवसे नमो नमः। वंदन करते हैं और स्मरण मंगलाचरण करते हुए कहते हैं कि जिसका हमको कीर्तन करना चाहिए, जिसका हम कीर्तन करते हैं, जिसका हम स्मरण करते हैं और जिसका हम दीक्षण अर्थात दर्शन करते हैं, इसके साथ साथ जिसका वंदन स्तुति करते हैं, वंदनम करते हैं, जिसकी कथा का श्रवण करते हैं और जिसकी अर्चना करते हैं, इधर धड़म जिसकी अर्चना करते हैं, ऐसे मेरे भगवान वो कौन है? काय लोकस्य सत्यो विदनोति कल्मषः। इस संसार के जितने भी पाप हैं, जो इस संसार के सारे पापों का विधन अर्थात नाश कर देता है, जो सारे पापों को धुल देता है, ऐसे भगवान को हम आप सभी लोग नमस्कार नमो नमः। और जैसे ही वंदना करी तो श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित से कहा, परीक्षित जो तुमने मुझसे प्रश्न किया कि संसार का निर्माण किसने किया है, तो इस प्रश्न का उत्तर एक बार इसी प्रकार का प्रश्न श्री नारद जी महाराज ने ब्रह्मा जी से किया था। और जब ब्रह्मा जी से पूछा तो जो उत्तर ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया वही मैं तुमको सुनाता हूँ। और इसके पहले भगवान से कहते हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 हे नाथ नारायण हरि बोल। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 जय जय श्री कृष्ण हरि गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। और उस प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि एक बार नारद जी महाराज श्री भगवान विष्णु ब्रह्मा जी के पास में गए और ब्रह्मा जी के पास जाकर के ब्रह्मा जी से पूछा, महाराज ये सृष्टि कैसे बनी, इस सृष्टि का निर्माण कैसे? और जैसे ही पूछा कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो लोग ये मानते हैं कि सृष्टि का निर्माण मैंने किया है वो मूर्ख है, नितांत मूर्ख है। नारद जी ने कहा तो पूरी दुनिया यही मानती है कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के रूप में जाने ही जाते हैं। जो सृष्टि का निर्माण करता है वो ब्रह्मा, जो सृष्टि का पालन करता है वो विष्णु, और जो सृष्टि का संहार करते हैं वो भगवान शंकर। और आप कहते हो कि जो ये मानता है कि जो सृष्टि का निर्माण करे सो मुझे माने तो वो मूर्ख है। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद, ये जो गूढ़ तत्व है वे मैं तुमको बताने जा रहा हूँ। मैं कुछ भी करता धरता नहीं हूँ। करता धरता कौन है? कह नारायण परा वेदा, नारायण परा मखा।
भगवान नारायण ही सब कुछ करने वाले हैं। नारायण अर्थात वो परब्रह्म परमात्मा जिनने हम तीनों को भी काम में लगा रखा। मेरी इच्छा से संसार बनता बिगड़ता नहीं है, ये तो भगवान की इच्छा होती है। और जब संसार का संहार करना होता है तो वही परमात्मा शेष की सैया लगा करके भगवान श्री उस पर विराजमान हो जाते हैं। और हाँ, बढ़िया गुलगुला सा गद्दा और उस पर लगा करके हाथ टेक करके भगवान बैठ जाते हैं। वो छत्र की छाया बनाए हुए शेष नाग के वो फन, और उस पर भगवान विश्राम कर रहे होते हैं। तो जब षष्ठी का संहार होता है तो क्या जैसे ही सांस लेता है शेष नाग, जैसे ही सांस भरते हैं तो वो ऊपर आ जाते हैं, उस क्षीर सागर से ऊपर आ जाते हैं। और जब उस क्षीर सागर से ऊपर आ जाते हैं तो उतने ही समय पर षष्ठी का संहार, जब सृष्टि का संहार करना होता है तो शेष नाग की सैया सांस भरते ही भगवान का आसन ऊपर आ जाता है, तो सृष्टि का लय हो जाता है। और जैसे ही श्वास छोड़ता है तैसे ही आसन नीचे आ जाता है, तो फिर वहीं बैठ जाता है। तो जिस प्रकार से एक बालक को पालने में झुलाने में नींद बहुत अच्छी आती है, को हिलाता हिलाता रहो तो बालक को बहुत अच्छी नींद आती है, उसी प्रकार से मेरा परमात्मा भी शेष की सैया का बना हुआ पालना पर निरंतर झूलता रहता है और बड़े आनंद के साथ में उसका भगवान शयन करता है। ये समुद्र पर आने वाली लहरें जो हिलोर का काम करती हैं वो भगवान को परम आनंद प्रदान करती हैं। तो ऐसा मेरा परमात्मा है जिसके कारण से ही संसार का संहार होता है। अगर संसार का निर्माण करना हो तो क्या जैसे ही संसार के निर्माण की इच्छा उसके अंदर प्रकट होती है तो उसी समय पर शेष सैया पर विराजमान भगवान श्री हरि, भगवान श्री नारायण के नाभि से एक कमल उत्पन्न होता है। और उस कमल में से मैं स्वयं ब्रह्मा बन करके निकलता हूँ। और मैं ब्रह्मा बन करके फिर वो मुझको जो आदेश देते हैं मैं वैसी आज्ञा का पालन करता हूँ। तो इसलिए नारद जो यह मानते हैं कि मैं संसार का सृजन करता हूँ तो वो ये न माने, क्योंकि संसार का बनाने वाला, बिगाड़ने वाला, पालन करने वाला तो संसार भगवान ही, और उसने ही बनाया। तो कहा महाराज आपने जब बनाया तो आप नाभि कमल से प्रकट हुए। हाँ, तो ब्रह्मा जी ने कहा जैसे ही मैं नाभि कमल से प्रकट हुआ मैंने अपने चारों तरफ निगाहें घुमा कर देखा और मुझे वायु और जल के अलावा और कुछ दिखाई ही नहीं दिया, क्योंकि कुछ था ही नहीं। तो कहा जब कुछ नहीं दिखाई दिया तब कहा जैसे ही चारों तरफ सर घुमाया तो उसी कारण से मैं चतुर्मुखी बन मेरे चार मुख हो गए। अब जैसे ही मैंने देखा तो मुझे वायु और जल के अलावा कुछ नहीं दिखाई दिया, तो मेरी मति ने सोचा कि मैं तो कहीं ना कहीं से प्रकट हुआ हूँ और मैं कहाँ से आया। तो नीचे मुख करके देखा तो एक कमल पर विराजमान था। तो मैंने सोचा कि इस कमल का कहीं ना कहीं तो अंत होगा, सब पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ और इस संसार में किस कारण से आया हूँ, मुझे जन्म देने वाला कौन है। यह सोचकर मैं उस कमल की नाल में प्रवेश कर गया और अनेकों वर्षों तक ढूंढता रहा, परंतु उस कमल का मैंने अंत नहीं पाया। तो पुनः वापस लौट आया और जैसे ही वापस लौट करके आया तो आप वापस आकर के बड़ी विचार विमग्न हो गया, परेशान हो गया कि मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा क्या उद्देश्य है। तो उसी समय पर मुझे दो अक्षर सुनाई दिए, हिंदी वर्णमाला के दो अक्षर 16वां और 21वां। क्या आकाश मंडल पर दिखाई तो कुछ नहीं दिया, परंतु सुनाई दिया क्या, तप तप तप, अर्थात कुछ मत करो, तप करो, तप करो, तप करो। ब्रह्मा जी को संकेत मिल गया। ब्रह्मा जी ने अनेकों वर्षों तक तप किया और तप करने के पश्चात भगवान श्री चतुर्भुज रूप धारण करके ब्रह्मा जी के सामने प्रकट हुए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और जैसे ही भगवान के चतुर्भुज रूप को देखा तो ब्रह्मा जी ने पूछा कहे हो तुम ही हमारे करता धरता हो। भगवान ने कहा हाँ तुम मेरे ही द्वारा प्रकट हुए हो। तो कहा जब मैं आपके द्वारा प्रकट हुआ हूँ तो आप किसके द्वारा प्रकट हुए हो, आपके भी तो कोई माँ बाप होंगे। भगवान ने कहा हमारा कोई माँ बाप नहीं, हम स्वयं, सब कुछ हम स्वयं ही हैं, हम तुम्हारे पिता माता पिता सब हैं, हमने तुम्हें प्रकट किया है। तो पूछा किस कारण से प्रकट किया है नाथ। तो भगवान कहते हैं मैं चाहता हूँ कि सृष्टि का सृजन हो और इस कार्य के लिए मैं आपको चयनित करता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा ये बताओ इस सृष्टि में आपके अलावा और कुछ है या और कुछ था। भगवान ने कहा नहीं मैं हूँ और कुछ नहीं है। तो कहा जब बिल्कुल कुछ भी नहीं है, कहा नहीं है। तो कहा जब कुछ नहीं है तो फिर हम कैसे पैदा होगा, अकेले पैदा कर दियो का। तो भगवान ने कहा कि हाँ
मैंने अपने अपने प्रताप से तुमको प्रकट किया है। तो कहा चलो ठीक है, हमको प्रकट कर लिए, सो बात तो समझ में आती है, लेकिन जगत को प्रकट करना है और आपसे अकेले हो जाएगा क्या? और एक बात बताओ, ऐसा किया कैसे? भगवान ने कहा कि मेरे मन में आया कि मुझे जगत का निर्माण करना है, तो मैंने कर दिया। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा भी होता है क्या? भगवान ने कहा कि हाँ बिल्कुल होता है, और तुम्हें भी मैं ये संकेत देता हूँ कि जाकर के संसार में प्रजोत्पत्ति करो, संसार बढ़ाओ, संसार बनाओ। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? कि आपके साथ कुछ ना कुछ तो आधार हो कि जिसके द्वारा हम सृष्टि का निर्माण करें। भगवान ने कहा मैं हूँ जो कुछ हूँ, इसके अलावा इस संसार में कुछ नहीं है। और जैसे ये कहा तो मानो ब्रह्मा जी को संकेत मिल गया क्या? का इस संसार में भगवान से ही जगत बना है और जगत में ही भगवान विद्यमान है। जगत के रूप में चाहे भगवान को देख लीजिए या भगवान के रूप में स्वयं जगत को देख लीजिए, बात बराबर है। क्यों? जगत, जीव और जगदीश तीनों अपने एक दूसरे के बिना अपूर्ण है। आप बताएं, जगदीश होता, जगत होता, परंतु जीव ना होता तो क्या जगदीश और जगत का कोई महत्व था? भाई हम सब ना होते तो ना तो भगवान रहते और ना ये जगत रहता। अच्छा, जगदीश होता और जीव होता लेकिन जगत ना होता तो भी कोई महत्व नहीं है। और यदि जीव होता, जगत होता और जगदीश ना होता तो भी हमारा आपका कोई महत्व। तो हम तीनों एक दूसरे के बिना अपूर्ण हैं। इस बात को जान करके आप संसार में प्रजोत्पत्ति करो, यानी कि भगवान का ही रूप ये जगत है। हरे रैव जगत और जगत हरि, जगत ही हरि है और हरि ही जगत है। इस भाव को जान करके संसार को मानना चाहिए। तो कहे जब संसार में सब कुछ भगवान ही है तो ये बताओ ये खल पैदा करने की क्या जरूरत थी? ये जो जितने दुष्ट हैं जो संसार का नाश करते हैं, ये आतंकवादी बनाने की क्या जरूरत थी? भगवान हंस पड़े। भगवान ने कहा याद रखिएगा, सत्य की महिमा तब तक है जब तक जीवन में असत्य है, और यदि असत्य नहीं है तो फिर सत्य को भी कोई पहचान। दुख की महिमा तो हम तब, सुख की महिमा तो तब हम जान पाते हैं जब हमको दुख पता होता है। भाई दुख के बाद सुख आता है, तब हमको सुख की महिमा का पता लगता है, और यदि दुख ना हो तो सुख का कुछ आता पता लगेगा। इस प्रकार से जैसे एक कक्षा में पढ़ने वाले अनेकानेक विद्यार्थी सब एक साथ बैठ करके पढ़ते हैं तो सारे पक्षी हो गए, पर जब कोई खेल खेलना होता है तो फिर उसी कक्षा में से दो पार्टियां बट जाती हैं, एक पक्ष में हो जाता है और एक विपक्ष हो जाता है। तो इसका मतलब है कि संसार में भी यदि खेल खेलना है, माया का खेल खेलना है, तो फिर उसके लिए भी पक्ष और विपक्ष दोनों होने चाहिए। और यही ज्ञान भगवान श्री हरि ने ब्रह्मा जी को प्रदान किया 4 श्लोकों में, जिसे चतुश्लोकी भागवत कहा जाता है। उसमें प्रथम श्लोक में उन्होंने तत्व की वर्णन, तत्व का ज्ञान करवाया, बोध करवाया। द्वितीय श्लोक में माया का बोध करवाया, तृतीय श्लोक में संबंधों का बोध करवाया, और चतुर्थ श्लोक में इसके प्रति हमारे आपके कर्तव्य करवाया। तो ये चतुश्लोकी भागवत के रूप में श्री ब्रह्मा जी को भगवान ने प्रदान करी थी। तो पहले श्लोक में तत्व का वर्णन करते हुए बताते हैं, भगवान कहते हैं कि ये पक्ष विपक्ष का संसार है, और जब तक एक दूसरे के विरोधी नहीं होंगे तब तक पता नहीं चलेगा कि एक पक्ष का कितना बड़ा महत्व होता है। क्योंकि ये तो खेल है। हम आप यही कहते हैं ना कि भगवान ने ये संसार रचा है, किस लिए रचा है, और संसार में हो क्या रहा है? क्या सब नाच रहे हैं? कैसे? क्या उमा दारू जो शीत की ना, उमा दारू जो शीत की नाई, उमा दारू जो शीत की नाई, उमा दारू जो शीत की नाई, सब ही न जावत राम गोसाई, सब ही न जात राम गोसाई। भगवान हम सबको नचा रहा है। कैसे? क्या जिस प्रकार से कठपुतली का खेल होता है, और कठपुतली के खेल में जिस प्रकार से नट कठपुतली को नचाता है, उसी प्रकार से भगवान भी हम आपको। तो ये परमात्मा का खेल है, ये माया है, और ऐसी माया है भगवान की जिसका कोई पार नहीं पा सकता है।
और इसे पार पाना है तो सबसे पहली बात आपको अपने मन से पार पाना पड़ेगा, क्योंकि मन ही वो मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्षयो। ये संसार में मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण होता है। कोई माँ बाप हो और बेटा गुस्से में आकर कहते निकल जाओ घर से, कोई जरूरत नहीं तुम्हारी, खरी खोटी बहू सुनाते तो बाप कहेगा कि अब इस घर में रहना उचित नहीं, बांधेगा अटैची और निकल जाएगा। पर स्टेशन में खड़ा रहेगा क्रोध में तो सुन निकल गए और बाद में याद आएगा, अब थोड़ी देर खड़े रहेंगे तो गुस्सा शांत, और जैसे ही गुस्सा शांत तो अब लगाए हे भगवान, दिमाग लगाएंगे कि अब क्या करें, निकल तो आए घर से लेकिन जाएंगे कहाँ। तो किसी ने कहा चलो ठीक है भगवान के आश्रमों में चले जाना, कई सारे आश्रम खुल गए, तीर्थ स्थान में चले जाना, भजन करो भगवान का। तो कहते हैं भजन तो कर लेंगे लेकिन क्या बताएं, लड़के का तो ठीक है, लड़के से हमें तनिक भी मोह नहीं है, और कल नहीं तो आज छोड़ दे, कल की बात करते हो आज लड़का बहू को छोड़ करके चले जाए, लेकिन मोह तो नाती से है कि नाती हमारे बिना भोजन नहीं करता है, वो हमारे बिना सोता नहीं है। अब मैं तो यहाँ पर चला आया हूँ, तो हमारे नाती को नींद नहीं आएगी, रोते रोते घर भर देगा कि बाबा कहाँ गए, दादी कहाँ गई। तो इसलिए अरे कौन इतने बड़े झंझट में पड़े, छोड़ो, डांटा ही तो था, चलो इसके पीछे बच्चे को क्या जिंदगी खराब करना, वापस चलो। और यही मन यदि मान जाए तो हमारा आपका संसार से संबंध स्वतः ही छूट जाएगा। एक संत बाबा थे, बाबा गृहस्थी बाबा, और हाथ में बाबा अपने नाती को लिए खिला रहे थे, और छोटा सा नाती बाबा की दाढ़ी खींचे, कहीं मूछे खींचे, कुछ भी, बच्चे का तो काम ही यही होता है। और खींचते खींचते बाबा के साथ खेल रहा था और तोतली वाणी में बोलता है वाह 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 वाह, बड़े प्यार से बुला रहे। उसी समय पर एक संत महात्मा निकले रास्ते से। संत महात्मा, अच्छा, संतों को देखते ही गृहस्थियों को बड़ा आनंद सूझता, बड़ा कौतुक सूझता है। कोई संत महात्मा मिल जाए तो पहला प्रश्न यही कहेंगे, महाराज कुछ बताओ जिससे दुनिया छूट जाए। अरे तुम छोड़ना तो चाहो, बाबा का बताओ। तो उस बाबा ने देखा, उस बाबा ने पूछा महाराज मोक्ष का कोई उपाय बताइए कि संसार सारा नासवान है, सब छूट जाए हमसे, धर्म का पाठ पढ़ाइए। तो संत ने कहा हमसे क्या पूछते हो, तुम्हारा नाती तुमको सिखा रहा है, इसी से सीख लो। तो बाबा ने कहा हमारा नाती क्या, ये तो ढंग से बोल भी नहीं पाता, तोतली भाषा में तो बाबा बाबा करता है, और ये हमको सिखाएगा। तो बाबा ने कहा जितना बोल रहा है उतने से सीख। और बसंत कहते हैं कि शुद्ध तोतली वाणी में कुछ तो मन में शर्माओ, शुद्ध तोतली वाणी में कुछ तो मन में शर्माओ, नाती कहन लगे बाबा अब तो बाबा हो जाओ। नाती बाबा कहने लगे अब तो घर बार छोड़ करके बाबा बन जाओ। लेकिन वो आदमी भी बड़ा चतुर था। मैंने कहा ना कि मनैव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, हम चाहें तो संसार को छोड़ सकते हैं, और हम ही नहीं चाहते तो फिर हम कतई नहीं छोड़ पाएंगे। फिर दोष किसको लगाएंगे, क्या बताए महाराज, भगवान की माया बड़ी कठोर है कि हम छोड़ ही नहीं पाते। अरे आप छोड़ना तो चाहो। बड़ा कौतुकी था, उत्तर क्या दिया, बाबा से कहता है, संत से कहता है महाराज क्या बताएं, जब जब हमारा नाती हमको बाबा कहता है तब तब मन करता है कि संसार छोड़ करके बस भाग जाए, बाबा बन जाए पक्का। तो संत ने कहा तो फिर बनते क्यों नहीं हो, क्या समस्या, समस्या क्या है, कहा जब जब ये हमको बाबा कहता है तो मन करता है कि बस सब कुछ छोड़ करके बाबा बन जाए। और जैसे ही मन में ये भाव आता है तैसे ही कन्या का बालक गोद में खेलने लगता है, और जब कन्या का बालक गोद में खेलता है तो वो भी दाढ़ी पकड़ के कहता है ना 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 ना। तो फिर हम बाबा 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 बनने का विचार सब छोड़ छाड़ के घर में बन जाते हैं। मन तो करता है कि बाबा बन जाए। वो कहते हैं ना, एक बड़ी अच्छी लाइन किसी ने कही थी कि हर बार मैं दिल से कहता हूं कि भूल जाओ उसे, हर बार मैं दिल से कहता हूं कि भूल जाओ उसे, दिल ने पलट कर जवाब दिया कि तुम दिल से नहीं कहते। अब भाव समझिएगा, हम तो चाहते हैं कि संसार छूट जाए। जितने भी बुढ़े बाबा मिलेंगे सफेद बाल वाले, वो यही कहेंगे कि कोई उपाय बताओ दुनिया छूटे, पर दिल पलट के जवाब देता है कि तुम दिल से नहीं कहते। तुम कह तो रहे हो कि दुनिया छूट जाए, पर बाहरी मन से कह रहे हो। जिस समय अंतर आत्मा में ये भाव आ गया कि संसार को छोड़ना है, उसी समय तत्काल तत्क्षण आपका संसार छूट जाएगा, उसी समय छूट जाएगा। ये हमारे आपके अंदर है कि हम आप छोड़ना चाहते हैं कि नहीं।
तो ये माया बड़ी कठोर है प्यारे, किसको समझाओगे। इस संसार में शिव विरंची का मोह को है बपुरा आन, असजी जानी भजहु मुनि माया पति। ये माया ने तो भगवान शंकर को भी नहीं छोड़ा, ब्रह्मा जी को भी नहीं छोड़ा, तो ये माया हमें आपको कैसे छोड़ेगी। बड़ी खतरनाक जादू करनी है, और यदि इससे बचना है तो फिर केवल भगवान नाम संकीर्तन ही करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सारे जग को रही नचाया हरि माया जादूगरी। सारे जग को रही नचाए हरि माया जादूगरी। सारे जग को रही नचाया हरि माया जादूगरी। सारे जग को रही नचाय हरि माया जादूगरनी। ओ माया जादूगरनी हरि की माया जादूगरनी। माया जादूगरनी हर की माया जादूगरनी। सारे जग को रही नचाया हरि माया जादूगरनी। सारे जग को रही नचाय हरि माया जादूगरनी। हर ये सबको नाच नचावे, कोई आको पार न पावे। ये सबको नाच नचावे, कोई आको पार न पावे। बड़े बड़े ऋषि मनीषी, अच्छा भगवान शंकर के समान कोई सिद्ध वैरागी हो सकता है क्या? परम वैरागी है भगवान शंकर। धन धन भोलेनाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में, तीन लोक बस्ती में बसाए आप बसे। तो ऐसा वैरागी व्यक्ति भी जो माया के चक्कर में फंस करके मोहिनी के पीछे पीछे भागा हो। तो इसलिए भैया जब शंकर जी नहीं बचे तो हम आप कौन से खेत की मूली हैं। तो इसीलिए साधक कहता है प्रभु कोई आको पार न पावे, ये सबको